डी स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सपर्ट मैथ में। आज हम प्रश्नावली 3.1 को स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी आव्यूह है। आव्यूह, इसको इंग्लिश में हम मैट्रिक्स बोलते हैं, जो कि रो और पंक्ति के द्वारा बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके का होता है। थोड़ा इसका इंटरफेस बता देता हूँ, थोड़ी इसकी जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद हम सवालों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पहला, ये वर्ग तथा आयत दोनों प्रकार का होता है। नंबर दूसरा, इसमें पंक्तियाँ और स्तंभ होते हैं। अब इसको मैं आपको बताता हूँ किस तरीके का होता है। देखिए, ये बन गया इसका आयत या वर्ग। ठीक है, इसको आयत मान लेते हैं हम। इसमें लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। देखिए, ये वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हम रो, यानी कि पंक्तियाँ। इसको बोलते हैं हम रो, R1 R2। और इस वाली को बोलते हैं हम कॉलम, यानी कि स्तंभ। ये हो गए कॉलम। ठीक है, इस वाले को बोलते हैं स्तंभ। इसको बोलते हैं हम पंक्ति। समझ गए? एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। जो ये वाली है इसको बोलेंगे हम स्तंभ, यानी कि कॉलम। और जो ये वाला है, ये है होता है हमारा पंक्तियाँ। जैसे आप इस तरीके से माने कि जैसे कि 1 4, ये हो गया यहाँ से 1 2 5 3 6, ये हो गया। अब इसमें क्या है कि ये होता है हमारा स्तंभ। ये हो गया हमारा स्तंभ। और जो ये वाला होता है ये हो गया हमारा पंक्तियाँ। ये हमारी पंक्तियाँ हैं। ठीक है, ये हमारा स्तंभ हो गया। समझ गए आप? एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, अगर नहीं आया है तो एक और लास्ट और बता देता हूँ। देखिए, जो ब्लॉक इस तरीके से होते हैं, सीधे सीधे होते हैं, वो कॉलम होते हैं। और जो ऐसे लेटे हुए होते हैं वो हमारे रो होते हैं। ठीक है, यानी कि पंक्तियाँ और स्तंभ। ये रही हमारी आव्यूह की बात। अब हमारे कोटि और होती है, जो कि रो और कॉलम को गुणा करके निकाला जाता है, यानी कि कोटि। कोटि को निकालते हैं हम पंक्ति और स्तंभ से। इनको गुणा करेंगे, रो को और कॉलम को गुणा करेंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी? कोटि। ठीक है, एक चीज़ और बता देते हैं, अवयव। अवयव क्या होता है? अवयव, जैसे ये हमारे नंबर दिए हैं, इन्हीं को इस तरीके से लिखा जाता है A1 A1 A12 A13 A21 A2 A21 A1 A21, ये A2 हो जाएगा, और ये A32। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा A31 A32 A3 A33। ठीक है, यही होता है। इसमें 2 लगा देंगे यहाँ पे 3। ठीक है, एक बार और लिख देता हूँ, थोड़ा गलत सा वो लग रहा है। A11 A12 A13 A21 A22 A23, यहाँ पर A31 A32 A33। ये हमारा होता है अवयव। अवयव। ठीक है, ये हमारा अवयव हो गया। अब इन्हीं की सहायता से हम अगले सवालों को करेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल नंबर 1 को देखते हैं। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1। देखिए, सवाल नंबर फर्स्ट को मैं उतार लेता हूँ। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको उतारना है। आव्यूह A बराबर 2 5 19 -7 35
-2 5/2 12√3 1 -5 17। ठीक है, तो ये हमारा आव्यूह का सवाल उतार लिया हमने। तो इसमें सबसे पहले देखिए, इसमें दिया हुआ है सबसे पहला ही है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि कैसे निकालते हैं हम? रो का गुणा कर देंगे, उसके बाद हमारा क्या निकल आएगा, रो का गुणा कर देंगे हम कॉलम के साथ, तो क्या निकल आएगी, कोटि। ठीक है, तो कोटि के लिए अब सबसे पहले यहाँ पे लिख लें, कोटि डालते हैं, कोटि बराबर R गुणा C। कॉलम होते हैं हमारे ये वाले और रो होते हैं हमारे ये वाले। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें इनको गिन लेना है 1 2 3 4। इसको हम इस तरीके से उतार सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, आव्यूह की कोटि। तो सबसे पहले इसको हम उतार लेते हैं। तो 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया यहाँ से 4। R बराबर कितना हो गया हमारा 4, और 1 2 3 कोटि बराबर हमारा कितना हो गया 3। 3 यहाँ से, 4 यहाँ से, तो हमारा कोटि का मान क्या हो जाएगा 4 गुणा 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यही हमारी कोटि है, यही हमारी कोटि है। तो ये हमारा हो चुका है। अब अगला सवाल है हमारा अवयव की संख्या। अवयव की संख्या कैसे निकलेगी? कोटि के जो मान आते हैं उसी को हम गुणा करना होता है। सवाल नंबर सेकंड, यहाँ से सेकंड डाल देते हैं, ये हमारा फर्स्ट था। अवयव की संख्या, अवयव की संख्या कैसे निकलेगी? यहाँ से जो कोटि का मान होता है उसे उतार लेते हैं हम। कोटि का मान था 4 गुणा 3, इसका गुणा कर देंगे 12 आ गया। यही हमारा अवयव की संख्या का मान था। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड भी हो चुका है। अब बारी है हमारे थर्ड की। अब इसमें दिया है हमें अवयव A 13, A 21, A 33, A 24, A 23, ये हमें दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए, अभी इससे पहले मैंने आपको एक सवाल बताया था, अभी आपको मैंने एक सवाल समझाया था। चलो मैं फिर से बता देता हूँ। इस तरह से कोष्टक बनाएंगे। देखिए, ये जो संख्या है इसमें है 3 और 4, यानी कि A1A, A12, A13, A14। यहाँ पे डालेंगे A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ठीक है, इसका कंपेरिजन कर देंगे इससे। 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12√3 1 -5 17 2 5 9 -7 35 -2 5/2 12√3 1 -5 और 17, ये हो गया। अब देखिए, इसका मान ये होगा, ये इसके बराबर है आमने सामने वाले, आमने सामने वाले। ठीक है, ये इसका मान है, ये इसका मान है, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका। ठीक है, समझ गए। अब इन अवयवों को क्या करेंगे, हम साइड में उतार लेते हैं। A13, A21, A33, A24, A23, ये हमने उतार लिया। अब A13 का मान कहाँ है हमारा? A13 ये रहा, तो A13 का मान क्या है हमारा? 19 लिख दीजिए। A21 का मान क्या है? A21 ये रहा, A21 का मान क्या है हमारा? 35 लिख दीजिए। A33 का मान क्या है हमारा? -5, तो -5 लिख दीजिए। A24 का मान कितना है हमारा? 12, तो 12 लिख दीजिए। A23 का मान क्या है हमारा? 5/12, तो 5/12 लिख दीजिए। तो ये हमारा हो चुका है, यही अवयव के मान हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में हमें दिया है कि, एक मिनट, मैंने थोड़ा नीचे करता हूँ। हाँ, इसमें लिखा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो
इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी? सबसे पहले हमें अवयव दिया गया है, तो अवयव यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो पहला उतार लेते हैं हम, पहला है नहीं सेकंड है ये, तो इसमें कितने अवयव हैं? अवयव में अवयव कितने हैं हमारे? 24 हैं। तो इसकी संभव कोटियाँ, इसमें क्या करना है? हमें कोटियाँ ज्ञात करनी है, कोटियाँ। इसमें 13 अवयव हो तो इसमें एक तो 24 अवयव हैं और एक है अवयव 13। आप लोग ध्यान से देखते चलिए, अगर आपका थोड़ी भी निगाह हटेगी तो ये समझ लीजिए आपका सवाल गलत हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से बिल्कुल अपनी नज़रें हटाना नहीं, यहाँ से अब मैं आपको करके दिखाऊंगा। कोटियाँ निकालना है। कोटियाँ क्या होता है? R गुणा C, ये हमारा कोटियाँ होती हैं। तो हमें अवयव दी गए हैं, हमने पहले अवयव से कोटियों से अवयव निकाल लेते हैं, अब अवयव से हमें कोटि निकालनी है। तो अब करना कुछ नहीं है, देखिए सबसे पहले 24 को हम 1 गुणा 24 लिख सकते हैं, 2 गुणा 12 लिख सकते हैं। इसको ही हम 24 के गुणनखंड कर देने, ये समझ लीजिए। जैसे कि ये 8 तिया 24, 4 गुणा 6, 6 चौक 24, और 6 गुणा 4 कर सकते हैं, 8 गुणा 3 कर सकते हैं, 12 गुणा 2 कर सकते हैं, और 24 गुणा 1 कर सकते हैं। डबल बार आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसकी कोटियाँ होती हैं, जैसे 1 गुणा 24, 24 गुणा 1, 2 गुणा 12, 12 गुणा 2, मतलब कि 12 के गुणनखंड, जिसके ऐसे गुणनखंड करेंगे जिससे कि ये आ जाए। जैसे 8 गुणा 3, 8 ते 24, 6 चौक 24, 4 छिंग 24, 8 ते 24, 12 दून 24, 24 गुणा 1 24। ठीक है, अब ऐसे ही 13 करेंगे। 13 की कोटियाँ कितनी आएंगी? 13 गुणा 1 और 1 गुणा 13। तो यही हो गया हमारा सवाल नंबर सेकंड, यही हमें करना था और इसमें कुछ भी हमें करना नहीं था। तो अब सवाल है हमारा तीसरा, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा? अगर इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होगा? ऐसा ही सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम, करना कुछ नहीं है। तीसरा पहले हमें उतारना है, अवयव लिखने हैं। अवयव कितने हैं? अवयव हमें कितने दिए हुए हैं? हमें अवयव दिए गए हैं हमें 18, और दूसरा अवयव है हमारे पास, दूसरा अवयव क्या है हमारे? 5। कोटि निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है, इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। जैसे इसको किया था, जैसे 24 के गुणनखंड किए थे, ऐसे ही हमें 18 के गुणनखंड करने हैं। 18 गुणनखंड करेंगे यहाँ से हम, तो यहाँ से 1 गुणा 18 हो गया पहला, तो 18 गुणा 1 हो गया, 3 गुणा 6 हो गया, 6 तिया 18 हो गया, या 3 छिंग 18 हो गया। इसी का उल्टा रख दो, 6 गुणा 3 18, 2 गुणा 9 कर दो, 9 गुणा 2 कर दो, और उससे ज़्यादा हो रहा है क्या? इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब कर देंगे हम 5 का, 5 गुणा 1 और 1 गुणा 5, 1 गुणा 5 और 5 गुणा 1। 1 मिनट, पेन थोड़ा बंद हो गया। हाँ, ये हो गया। तो यही करना था हमें बस, यही हो गया हमारा सवाल नंबर 3। अब बढ़ते हैं हम आगे के सवाल की तरफ। देखिए, आप इसमें अगर सही तरीके से ध्यान लगा के देखोगे तो ये सवाल आपको बहुत ही आसान लगेगा। है कुछ नहीं सवाल में, बस आपका कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। सवाल में कुछ नहीं है, कुछ भी सवाल में नहीं है। तो अब सवाल करते हैं हम आगे की तरफ, सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं हम। सवाल नंबर 4, इसमें हमें दिया है 1 2/2, यानी 2 का इसका गुणा मत कर देना, 2 गुणा 2 करके आप 4 लिख दो, ऐसे बिल्कुल मत करना। आपको क्या करना है, यहाँ से जो 2 दिख रहा है 2/2 है, ये इसका मतलब है एक 2/2 का खाना है। इसमें दिया भी है, आप A बराबर AIG की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। ये तो सबसे आसान सवाल है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, बस आपको ध्यान से देखना है। अगर आपका थोड़ा भी ध्यान हटेगा तो ये समझ ले सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे 2/2 का अभी इस तरीके का हमें बनाना है। तो A बराबर हमें लिखना है 2/2, जिसमें 2 गुणा 2 यानी 2 गुणा 4, जिसमें 4 अवयव होने चाहिए। तो पहला तो ये हो गया A 1 1,
ए 2 1 2, दूसरा आ गया 2 1 2 2, ये हो गया। यही बनाना होता है, ये इसको क्या बोलते हैं हम, 2/2 का, यानी कि जिसमें दो संख्या ऐसे देखो तो भी दो हैं, ऐसे देखोगे तो भी दो हैं। ठीक है, समझ गए। और बताते हैं हम आगे की तरफ। अब सबसे पहले इसमें कंडीशन दी गई है ये वाली फर्स्ट कंडीशन, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है, ये कंडीशन दी गई है हमें। तो इस कंडीशन में क्या करना है, हमें आई और जे के मान रखने हैं। आपको मैं एक बार फिर से बताता हूँ, जो ये लिखा हुआ था यहाँ पर, इसको आई जे ही बोलते हैं, आई जे ही बोलते हैं इस वाले को। अगर इसका कंपेरिजन हम इसके साथ कर दें तो ये सेम सेम हो जाएंगे। ये 1 ये 1, यानी आई का मान कितना आ गया यहाँ से 1, और जे का मान कितना आ गया यहाँ से 1। समझ गए। यहाँ पर देखेंगे तो आई का मान 1, जे का मान 1, यहाँ पे देखेंगे आई का मान 1 और जे का मान 2, यहाँ पे देखेंगे आई का मान 2, जे का मान 1, यहाँ पे देखेंगे आई का मान 2, जे का मान 1। समझ गए। नहीं समझे, मैं आके सवाल कराता हूँ, उससे आप डेफिनेटली सीख जाओगे अगर आपको कॉन्सेंट्रेट होगा तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे ए आई जे बराबर आई की जगह पर पहले के लिए हमें क्या करना है, 1 प्लस जे की जगह पर क्या आएगा 1। ठीक है, इसको स्क्वायर करके बट्टे में 2। क्या करेंगे इसका, 1 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 का स्क्वायर हो गया 4 बट्टे 2। इसको इससे काटेंगे तो कितना आ गया हमारा आंसर 2 हो गया। अभी लेकिन ये सवाल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब ये तो हमने फर्स्ट के लिए किया था, अब ये हमें सेकंड के लिए करना होगा, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। तो थर्ड के लिए सबसे पहले ध्यान से देखते चलिए। सेकंड के लिए आई जे बराबर आई प्लस के जे का स्क्वायर बट्टे 2। इसको लिखेंगे यहाँ से, आई का मान कितना है हमारा, इसमें देखेंगे 1 और जे का मान 2 बट्टे 2, 3 बट्टे 2 बराबर 3 का स्क्वायर कितना है 9 बट्टे 2। तो ये हमारा सेकंड हो गया। अब बढ़ेंगे हम थर्ड की तरफ। थर्ड को भी ऐसे ही करना है। तो थर्ड के लिए क्या है हमारा, आई जे बराबर आई प्लस के जे का स्क्वायर बट्टे 2। इसका मान कितना है हमारा, आई का 2, आई का हो गया 2, जे का हो गया 1 का स्क्वायर बट्टे 2। कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर बट्टे 2 बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 बट्टे 2 हो गया। अब बढ़ेंगे इसी के फोर्थ की तरफ। इसका फोर्थ कौन सा, ये वाला। तो अब यहाँ पे लिखेंगे आई जे बराबर आई प्लस के जे का स्क्वायर बट्टे 2। यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई का मान कितना है हमारे यहाँ पर 2 और जे का मान 2, 2 प्लस के 2 का स्क्वायर बट्टे 2 बराबर क्या लिख लेगा यहाँ से, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर बट्टे 2। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 बट्टे 2। इसको यहाँ से हम काट दें, कितना लिख लेगा हमारा 8। ये हमारा हो गया। समझ गए। अब ये हमारा 4 में क्या था, 4 में था 1 1 2 3 4, 4 के 1 में ही थे हमारे 4। समझ गए, कुछ नहीं है। अब क्या कर देना है, इसी को यहाँ से हमें क्या मान निकालना था, हमें ए बराबर आई जे। तो ए आई जे का मान क्या हो जाएगा, ए 1 2 की जगह पे क्या आया था हमारा 2, इसके यहाँ पे 9, इसके यहाँ पे 9/2, यहाँ पे 8। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इसी के सवाल के सेकंड की तरफ। सेकंड और कर देते हैं, यहीं से सेकंड और तार लेते हैं, यहाँ से कर देते हैं, जल्दी से जल्दी हो जाएगा हमारा। तो ए आई जे बराबर आई बट्टे जे। ठीक है, यहाँ से ए पहले का मान रखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आई की जगह पे क्या आएगा 1/2, ये हो गया। इसी का सेकंड कर देते हैं हम यहाँ से, ए आई जे बराबर आई बट्टे जे। आई की जगह पे क्या आएगा 1, जे की जगह पे 2, ये हमारा सेकंड हो गया।
अब बढ़ते थर्ड की तरफ। ए आई जे की जगह पर आई बट्टे जे, आई की जगह पर क्या आएगा हमारा यहाँ से 2/1, जो कि 2 ही होता है। यहाँ से फोर्थ और कर देते हैं। ए आई जे बराबर आई बट्टे जे बराबर आई का मान हमारा क्या आया, हमारे यहाँ से 2 और 2, यानी जे का मान 2 और आई का मान 2, तो क्या आ गया हमारा 1। समझ गए। इसको हम कोष्टक में लिख देते हैं सेकंड। तो पहला क्या आया 1/2, दूसरा 1/2, तीसरा 2 और चौथा हमारा 1। जो आंसर आए वो हमने यहाँ पे रख दिए। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चौथे का हमारा दूसरा भी हो गया। चौथे का तीसरा भी करा देते हैं हम यहाँ से। चौथे का तीसरा, तो ए आई जे बराबर आई प्लस के 2 जे का स्क्वायर बट्टे 2, आई प्लस के 2 जे का स्क्वायर बट्टे 2 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहीं से चौथे का यही एक ही है, तो यहाँ से उतारेंगे हम। ए आई का मान यहीं से रख देते हैं। पहला क्या है, आई का मान 1 प्लस के 2 गुणा जे का मान कितना है 2 का स्क्वायर बट्टे 2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 प्लस के 4 का स्क्वायर बट्टे 2, 4 1 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 बट्टे 2। ये हो गया। अब इसी का एक बार और निकालना पड़ेगा हमें सेकंड। ये फर्स्ट था, अब निकालेंगे यहाँ से हम सेकंड इसी का। ठीक है, तो आई प्लस के 2j का स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे। अब आई की जगह पे क्या आएगा हमारा 1, यहाँ पे 1 2। ठीक है, हल्की सी मिस्टेक हो गई है, आपको मैं बता दूं। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर 1 1 आएगा आपको। ठीक है, 1 1, आई का मान 1, जे का मान 1, आई का मान 1, जे का मान 2। ठीक है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। थोड़ा हल्का सा हो गया गलती इधर से। ये ठीक है, 1 1 बराबर 2, ठीक है 4, 1 1 1 1 2, ठीक है जी, ठीक है 2 1 और ये 2 2। हाँ, ये तो ठीक है। बस थोड़ा सा इसमें क्या है, यहाँ पर आई का मान 1 है और जे का मान भी 1 है, तो इसका मान भी 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1 कर लीजिएगा। हल्का सा हो गया, जल्दबाजी में थोड़ा ध्यान नहीं रहा है, लेकिन अब आपको क्या करना है यहाँ पर। अब आई का मान यहाँ पर मैंने लिख दिया, कहाँ गया, हाँ, जो ये फर्स्ट है इसकी जगह पर 1 आएगा, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, तो 2 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो 3/2 ये हो गया। समझ गए। अब यहाँ से आगे अब क्या करना है हमें, अब सेकंड करना है। तो आई की जगह पर 1 प्लस 2 गुणा 2/2, 1 प्लस के 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 स्क्वायर बट्टे 2 बराबर, इसका 4 को 1 कर देंगे तो 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 25/2। आप इसी तरीके से देखते रहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी गलत हो जाएगा, अगर आप थोड़ा सा भी भूलोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आप इसको आराम से देखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं करनी है, आराम से देखते चलिए। थर्ड, इसी का थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ से, आई प्लस के 2j का स्क्वायर बट्टे 2 बराबर, आई का मान कितना होगा यहाँ से 2 प्लस 2 गुणा 1 का स्क्वायर बट्टे 2, 2 प्लस 2 का 2 करेंगे तो 2 नब्बे 2, इसको उठा देते हैं। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 का 2 जोड़ देंगे तो 4 का स्क्वायर बट्टे 2, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16/2। 2 से इसे काट देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 8 हमारा आ जाएगा। अब यहाँ से कर देते हैं हम चौथे को और, तो आई प्लस के 2j का स्क्वायर बट्टे 2 ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई की जगह पे हमारा क्या है, यहाँ पे क्या है हमारा 2 प्लस 2 का गुणा किसके साथ 2 के साथ का स्क्वायर बट्टे 2 हो गया। यहाँ से अब क्या कर देंगे 2 प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना है 4/2 2 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया और बट्टे में 2। ठीक है, 4 और 2 कितना हो गया 6 का स्क्वायर बट्टे 2, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36/2, 36 को 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 18 हो गया हमारा। तो थर्ड का हमारा क्या आंसर आया, हमारे इसका चौथे के थर्ड का थर्ड क्या आया हमारा, ए आई जे बराबर
3/2, 25/2, 8 और 18। तो ये आया हमारा। तो सवाल नंबर चौथा हमारा अब हो चुका है। सवाल नंबर हमारा चौथा हो चुका है। तो सवाल नंबर 4 का हमारा थर्ड भी हो चुका है। बस अब सवाल नंबर हाँ, एक चीज़ और यहाँ से आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। वैसे ये सारा सवाल हो चुका है, कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 9 कर लीजिएगा। यहाँ पे 9 देख नहीं पाया है तो 9 कर लीजिएगा। आंसर आपको बिल्कुल सेम मैच कर रहा होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं हम। तो सवाल नंबर 6 का फर्स्ट, इसमें हमें 1 2 3 कंडीशनें दी गई हैं। तो पहले हम एक कंडीशन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दिया गया है कि समीकरण से एक्स वाई जेड के मान को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको मान को ज्ञात कर तो सबसे पहले इसको हम उतार लेते हैं हम छठवें का फर्स्ट। 1 मिनट, 6 का फर्स्ट क्या है हमारा? 4 3x 5 बराबर y z 1 5। देखिए, इस सवाल को करने से पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखते हो तो आपको क्या हो जाएगा, अगर थोड़ा भी ये डिस्टर्बेंस होता है तो आपका ध्यान भटक जाता है। ठीक है, तो आपको पहले फोकस इधर करना है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस वजह से बता रहा हूँ। ठीक है, इसके लास्ट में ख़त्म होते ही इंपॉर्टेंट और बता दूंगा जो पेपर में आएंगे ही आएंगे। ये समझ लिए, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इसके चांस बहुत ज़्यादा हैं जो मैं बताऊँगा लास्ट में। ठीक है, वीडियो ख़त्म हो दीजिए, उसके बाद मैं आपको सारे बता दूँगा इस एक्सरसाइज में से कौन से है इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बता देते हैं। इसमें क्या करना है हमें? एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात करने हैं। कुछ नहीं है, एक्स और वाई के मान ज्ञात करने। देखिए, मैंने क्या बताया था इससे पहले वाले सवाल में। इससे पहले मैंने आपको एक सवाल कराया था, 1 मिनट दिखा देता हूँ। कंपेरिजन वाला दिखाया था मैंने आपको। हाँ, देखिए, कंपेरिजन बताया था कि जैसे इसका मान, ये इसका मान है, ये इसका मान है, ये इसका मान है, ऐसे ही बताया था। ऐसे ही क्या है, देखिए, यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा? यहाँ से 4, यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 4। y का मान हो गया। x का मान क्या हो जाएगा? 1। x का मान हो गया। z बराबर 3। z का मान क्या आ गया? 3। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1, छठवें का पहला, यानी 6 का पहला हो गया। अब इसी का दूसरा 6 का, जो कि समीकरण टाइप में दिया गया हुआ है, x प्लस के y 2 5 प्लस के z एक्स वाई बराबर 6 5 2 8। ये हमें समीकरण दिया हुआ है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले इसका सबसे सरल तरीका है, इसको और इसको उठाओ। x प्लस के y बराबर 6 समीकरण नंबर पहला, 5 प्लस के z बराबर 5 समीकरण नंबर दूसरा, x प्लस के y बराबर 8 समीकरण नंबर तीसरा। हो गया। अब कुछ नहीं करना आपको। अब आपको क्या कर देना है यहाँ से, सबसे पहले देखना है, देखो 5 और x समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 से 5 प्लस के z बराबर 5, z बराबर, इसको इधर भेज देंगे तो 5 प्लस माइनस के 5, ये प्लस के इधर भेज दें तो माइनस का हो जाएगा। z बराबर, इसको इसमें से घटाएंगे कितना आ गया? 0। z का मान क्या आ गया हमारा? 0। z का मान क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? x और y के मान, इस वाले का और इस वाले का मान निकालना है। तो अब सबसे पहले हमको क्या कर देना है इसमें, x और y, सबसे पहले हमें समीकरण को 1 को उतार लेना है। यहाँ से लिखेंगे हम समीकरण नंबर 1 से, लिख लिया हमने। ये लिखेंगे x प्लस के y बराबर 6, x बराबर, इसको इधर भेज देंगे 6 माइनस के y। ये हो गया समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 को 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 4 का मान 3 में रखने पर, ठीक है, इसको उठाएंगे यहाँ से, एक्स वाई बराबर 8, एक्स का मान यहाँ पे रखेंगे 6 माइनस के वाई बराबर 8। ठीक है, इस वाई का अंदर गुणा करेंगे 6y माइनस के, अब इसका करेंगे तो 6y² बराबर 8 हो गया। समझ गए? इसको इधर भेज दो। ठीक है, इसको इधर भेज दो, या ऐसा करो इसमें गुणा, माइनस का गुणा करने पर
कुछ मत करो, सबसे बढ़िया आइडिया बताता हूँ। इसको इधर भेज दो तो ये प्लस का हो जाएगा, ये तो प्लस का ही है, ये किसका हो जाएगा यहाँ पर प्लस, ये तो ये हो जाएगा, रुको एक मिनट, ये इधर जाने का, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस के 8, ठीक है। और ये बचेगा उस साइड, बचा वाई का स्क्वायर, इसको इधर ले आओ इस साइड, माइनस के 6y प्लस के 8 बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से वाई का स्क्वायर माइनस के, अब 8 के कर देना गुणनखंड, 8 का क्या कर देना है हमें, गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करेंगे, गुणनखंड कैसे करेंगे, पहले इसको लिखेंगे, 6 लिखो, 2 3 3, ये हो गए इसके गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड हो गए तो आपको क्या कर देना है, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4y माइनस के 2y प्लस के 8। करना क्या होता है, इसका गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है 8, समझ गए, नहीं समझे एक बार फिर से बस समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, x का मान यहाँ से निकाल के इसमें रख देना है, रख दिया, इस वाली संख्या के इसमें गुणा करेंगे अंदर, तो यहाँ से 6y माइनस के वाई स्क्वायर बराबर 8, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ से क्या कर देंगे, इसको इधर भेज देंगे, यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस के 8, इसको इधर भेज देंगे, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, समझ गए। अब क्या कर देना है, यहाँ से 8 को इस वाले 8 को यहीं पे रहने देना है, और प्लस के 6y को इधर लेके आना है, तो माइनस के 6y हो जाएगा, इधर लाएंगे तो, ठीक है। अब क्या कर देंगे यहाँ से, अब क्या कर देंगे यहाँ से 6 का गुणनखंड ऐसा करेंगे कि 8 आ जाए, 6 का गुणनखंड ऐसा करेंगे कि हमारा 8 आ जाए, तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस के 2, यानी 4 गुणा 8 करेंगे तो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर देंगे हम, इन दोनों का मान, हमने ये कर लिया यहाँ से गुणनखंड, इसका गुणनखंड किया 4 और इसका किया 2, वाई का वाई में होगा। अब यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से कर लेंगे, ले लेंगे हम यहाँ से कॉमन, इसमें से कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा y, ठीक है। तो y माइनस के 4, ठीक है। यहाँ से लेंगे माइनस के 2 कॉमन, y माइनस के इसमें करेंगे तो माइनस का करेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, भाग करेंगे इसका इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ये भी 4 है, ठीक है। तो माइनस के 4 बराबर 0, ठीक है। इसमें से एक संख्या ले लेंगे, y माइनस के 4 बराबर 0, ठीक है। इसमें से एक कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे यहाँ से, कॉमन लेने के बाद एक को इस साइड लिख लेंगे, इस वाले को इधर लिख लिया, और इस वाले को y माइनस के 2 बराबर 0, y बराबर यहाँ से मान आ गया 4, y बराबर यहाँ से आ गया 2, दोनों ही मान बढ़िया है, दोनों ही मान रख सकते हो आप, दोनों को ही इसमें रख सकते हो, ठीक है। तो हम रखेंगे ये वाला y बराबर 2, तो यहाँ से आपको बस देखते चलना है, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा है, होने वाला है। y का मान इस वाले समीकरण में रखेंगे, x y बराबर 6 फर्स्ट यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो, y का मान यहाँ से रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस के 2 बराबर 6, x बराबर 6, 2 को इधर भेजेंगे तो माइनस के 2, x बराबर 4, तो x का मान कितना आ गया हमारा 4, y का मान कितना आ गया हमारा 2, और z का मान कितना आ गया हमारा 0। तो सवाल नंबर हमारा 6 हो चुका है। तो अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 7 की तरफ। 7 नहीं, अभी 6 का थर्ड रह गया, उसको करते हैं। देखिए अब ध्यान से देखते चलिए, इन सवालों में है कुछ नहीं, लेकिन बस कैलकुलेशन है। अगर आपको इसकी कैलकुलेशन आती है, इसके आपको सूत्रों को ध्यान है किस तरीके से निकालना है कौन सा मान, तो आप इसको जल्दी से जल्दी कर पाओगे, नहीं तो आप इसको भूल सकते हो, ठीक है। तो सवाल को मैंने यहाँ पे उतार लिया है, करना कुछ नहीं है, सिंपल सवाल है। इसका मान ये है, इसका मान ये है, इसका मान ये है, इसमें हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई की और जेड की, इन तीनों की वैल्यू निकालनी है बस, और कुछ भी नहीं करना। तो सबसे पहले इसको उतारेंगे, वाई प्लस के एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड बराबर 9, समीकरण नंबर 1। एक्स प्लस के जेड बराबर 5, समीकरण नंबर 2। एक्स प्लस के जेड बराबर 7, समीकरण नंबर 3, ठीक है। कुछ नहीं करना, ये हमने लिख लिया। अब कुछ नहीं करना, देखिए
क्या करेंगे यहाँ पर जो सेकंड वाला है समीकरण नंबर, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से x प्लस के वाई प्लस के जेड बराबर 9, ये हमारा 9 आ गया। देखिए x और वाई, x और जेड, x और जेड हमारा कितना है 5, तो हम क्या कर सकते हैं y प्लस के x और जेड की जगह पे क्या रख सकते हैं हम 5 बराबर 9, y बराबर 5 को इधर भेज देंगे 9 की साइड, तो कितना हो जाएगा हमारा 9 माइनस के 5, इसके उसमें से घटाएंगे कितना आ गया 4, y का मान हमारा निकल आया। यहीं पे कर देंगे हम समीकरण नंबर y का मान इसमें रख देंगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर रख दिया हमने। समीकरण में लिखेंगे y प्लस के जेड बराबर 7 रख दिया, y का मान इसमें रख देंगे 4 प्लस के जेड बराबर 7। आपको बस देखते चलना है, बिल्कुल आपको इधर उधर नहीं करना है, नहीं तो आप इधर उधर करोगे तो ये समझ लिए आपका सवाल बीच में से छूट जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको देखते चलना है, ठीक है। तो जेड बराबर 7 माइनस के 4 के इधर भेजेंगे, माइनस के 4, जेड बराबर 7 में से माइनस के 4 घटा देंगे। आपको क्या करना है, यहाँ से 7 माइनस के 4 घटाएंगे क्या आ जाएगा 3, तो हमारा क्या आ गया जेड का मान आ गया। अब हमारे पास y का मान है, z का मान है और x का मान और निकालना है, तो z का मान क्या कर देंगे समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। यहाँ से करेंगे z का मान समीकरण नंबर, यहाँ समीकरण डालेंगे समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यहाँ से रख देंगे z वाले में x प्लस के z बराबर 5, ठीक है। x प्लस के z का मान कितना है हमारा 3, तो 3 बराबर 5, x प्लस के 3 को इस साइड भेजेंगे, रखो x बराबर 5 तो 5 रहेगा, यहाँ पे 3 को इस साइड भेजेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस के 3, x बराबर 5 में से माइनस के 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2। तो x z और y तीनों का मान हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो सवाल नंबर 3 का हमारा 6 का 3 ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 7 की तरफ, ठीक है। 7 हमारा लास्ट सवाल है, उसके बाद हमारे टिक मार्क है। सवाल है हमारा 7, तो सवाल को हम 7 वाले को स्टार्ट करते हैं। 7 में हमें समीकरण दिया गया a माइनस के b 2a प्लस के c और है 2a माइनस के b 3c प्लस के d बराबर किसके बराबर दिया हुआ है, माइनस के 1 5 0 और 13। वही ABCD के मान निकालने हैं हमें, तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसके समीकरण। तो a माइनस की b बराबर माइनस के 1 के है, तो समीकरण नंबर 1। 2a प्लस के c है किसके 5 के बराबर, तो सेकंड ये हो जाएगा। थर्ड 2a माइनस के b बराबर 0, ये समीकरण नंबर 3, ठीक है। 3c प्लस के d बराबर 13, समीकरण नंबर 4, ठीक है। चारों समीकरण बन चुके हैं। अब हमें ABCD के हमें मान निकालने हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से हम ऐसा कर देते हैं, हमारे पास A है B है C है, A B, ठीक है ठीक है, हाँ। ए वाले समीकरण नंबर हम 1 को ले लेते हैं। समीकरण नंबर 1 से a माइनस के b बराबर माइनस के 1, ठीक है, ओके, समझ गए। अब यहाँ से क्या कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 3, ये फर्स्ट है, ये समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं। 2a माइनस के b बराबर 0, ये समीकरण नंबर 3, ठीक है। इसको अब काट देते हैं, समीकरण ये वाला आपने सीखा होगा। तो यहाँ से इसके चिन्ह बदल देते हैं, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का तो ये प्लस का, और इसकी तो कोई दिक्कत नहीं, ये 0 रहता ही है। इससे ये कट जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, इसको इसमें से घटा देंगे तो माइनस के a, 2a में से a घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास a,
यहाँ पे माइनस के एक, तो एक से एक माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ए बराबर क्या निकलेगा हमारा 1। ठीक है, तो यहीं से ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 है हमारा ए माइनस के बी बराबर माइनस के 1, तो ए का मान ही रखना है, ए का मान है ए 1, तो माइनस के 1 1 प्लस के 1 माइनस के बी बराबर माइनस के 1। ठीक है, तो इस वाले 1 को इस वाले 1 को हम उस साइड भेज देंगे, तो माइनस के बी बराबर माइनस के 1, ये प्लस का है तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के बी माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2, इससे ये कट जाएगा, तो बी बराबर हमारा क्या निकलेगा 2। ठीक है, ये हमारा निकल आया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से निकालेंगे हम सेकंड वाले से सी का मान, तो समीकरण नंबर सेकंड से, ठीक है, दूसरे वाले से दूसरा वाला उतारेंगे, 2a प्लस के सी बराबर 5a, ए के भी 2 गुणा 1 प्लस के सी बराबर 5। ठीक है, यहाँ से एक ब्रैकेट बना लेते हैं, 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 2 प्लस के सी बराबर 5, सी बराबर 2 को इधर भेज देंगे माइनस के 2, सी बराबर 2 में 5 में से 2 गए तो 3। ठीक है, तो हमारे पास 1 2 3 ए बी सी का मान आ चुका है, डी का मान और निकालना है, तो समीकरण नंबर ले लेंगे हम, समीकरण नंबर 4 से, तो 3c प्लस के डी बराबर 13, 3 का मान 3 की जगह 3, सी की जगह कितना 3 प्लस डी की जगह डी और 13 की जगह 13, 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 प्लस के डी बराबर 13, डी 13 की जगह 13, 9 को भेजेंगे इस साइड, तो माइनस के 9, डी बराबर 13 में से 9 गए तो बच्चे कितने हमारे 4, तो 1 2 3 तीनों का चारों का हमारा मान आ चुका है। तो अब हमारे पास क्या बचा ये देख लेते हैं हम। तो हाँ, ये तो टिक मार्क है इसका, तो ये वाला सी, और 9 वालों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ज्ञात नहीं करा जा सकता, क्योंकि इसमें थोड़ा सवाल आगे पीछे हैं तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसका बी लगा देंगे, और 10वीं वाले में 3 गुणा 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक विशिष्ट 0 या 1 है। इसका तो कुछ नहीं है, इसका 512 आएगा, कोई 3/3 की कोटि है। ठीक है, 3/3 की कोटि करेंगे तो 512 आ जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से मैंने कराया है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपके सब्सक्राइब से, आपके वॉच से। आप देखते हो तो हमें लगता है हाँ हम पढ़ा रहे हैं। हमारे से कोई बच्चा जिसको दिक्कत आती है नोट्स में या 12th के एग्ज़ाम में, वो मैं बता देता हूँ। और हाँ, साथ ही साथ मैं ये और बता देता हूँ इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है। तो मैं आपको कही थी कि मैं बीच बीच में मैंने बोली थी कि मैं आपको इसमें इम्पोर्टेंट बता दूंगा 12th के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो 3.1 में पहला ही इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये कर लिया तो आपके इसमें अच्छे ये आपको पेपर में देखने जरूर मिलेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, और एक हमारा ये हो गया सेकंड, जिस पे मैंने टिक लगा दिया था पहले ही। ठीक है, और एक पाँचवा, और इसमें से तो ये छठवा है, इसमें से तो टिक मार्क आएगा। जैसे ये जैसे 9वां है ऐसे ही टिक मार्क आएगा, इनकी तरह टिक मार्क आता है बस, इसमें से तो और कुछ नहीं आता है, ना इसमें से आएगा ना इसमें से। और ये आ जाएगा एक आबू बना आएगा और MN आ सकता है। ठीक है, 7 सेट होते हैं, 7 में से 7 में आ ही जाएंगे लगभग। ठीक है, और इसमें पहला 5वां हो गया था और 9वां हो गया, और कभी कभी इसे भी पूछ लेता है 10वें वाले को। ठीक है, तो इसे एक्सरसाइज 1 2 3 4 मतलब 4 से 4 नहीं 1 2 3 4 5, तो ये 5 सवाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक बार रिवीजन करके जाना। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।